देवी बस की सेवा भाजपा के आने के बाद दिल्ली के हर एक मोहल्ले में दी गई। बस के आने से कामकाजी महिलाओं को, कामकाजी लड़कियों को काफी सुविधा हुई है। जिस तरीके से लोग संगम विहार के बारे में जानते हैं, उसके बाद कोई भी कैब वाला भी अंदर आना नहीं चाहता है। सार्वजनिक परिवहन यानी कि देवी बस की सुविधा बहुत जल्द यहाँ के लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। जब देवी बस की सुविधा यहाँ से शुरू हो जाएगी तो उसके बाद गोविंदपुरी मेट्रो तक अगर आपको जाना है तो भी आप बड़ी आसानी से मुफ्त में जा सकते हैं। अगर आदमियों को जाना है, जेंट्स को जाना है तो 10 से 15 रुपए की टिकट में वो जा सकते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ जो ऐसे बसों का इस्तेमाल कभी कभी कर लेती हूँ, तो मुझे पता है कि इस बस के आने की वजह से हमारी जिंदगी में कितनी सारी आसानी आई है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार शूटिंग रेंज पर। शूटिंग रेंज का ये चौक है जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, आसपास का एरिया। और दूसरी तरफ ये मैं आपको बता दूं कि ये रेंज से जो मेन रोड है वहां से शूटिंग रेंज की तरफ से ये अंदर आने का रास्ता है। और यहाँ पर आज मैं इसलिए हूँ ताकि आपको ये बता सकूं कि यहाँ पर जो है सार्वजनिक परिवहन यानी कि देवी बस की सुविधा बहुत जल्द यहाँ के लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। संगम विहार के विधायक चंदन कुमार चौधरी ने बीते दिन यानी कि 17 जून को ये प्रस्ताव रखा कि दिल्ली में जिस तरीके से हर एक मोहल्ले में देवी बस की सेवा दी गई है, उसी तरीके से संगम विहार वासियों के लिए भी शूटिंग रेंज पर एक बस की सेवा देनी चाहिए। ये बस गोविंदपुरी मेट्रो तक हो और साकेत मेट्रो तक हो। तो अब मैं आपको बता दूं, स्थिति आप खुद देख पा रहे होंगे। अब यहाँ से लोगों का बाहर निकल कर जा पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर कोई सार्वजनिक वाहन नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको प्राइवेट वाहन से जाना होगा या तो अपने निजी वाहन से जाना होगा। या तो आप निजी वाहन से जाइए या फिर ऑटो बुक कीजिए, कैब बुक कीजिए और उसके बाद बाहर जाइए। और जिस तरीके की स्थिति संगम विहार की है, जिस तरीके से लोग संगम विहार के बारे में जानते हैं, उसके बाद कोई भी कैब वाला भी अंदर आना नहीं चाहता है। तो ये शूटिंग रेंज वाला रोड जो है, उस रोड से अंदर आने का रास्ता है। साफ साफ सामने लिखा भी है कि संगम विहार में पधारने पर आपका धन्यवाद। तो ये जो रोड है ये पूरा संगम विहार का एरिया है। और जो अगर बस आएगी तो यहीं पर आएगी क्योंकि चौक लगता है। अगर यहाँ नहीं आएगी तो वहाँ आएगी जो मेन एंट्रेंस है संगम विहार का। देवी बस की सेवा भाजपा के आने के बाद दिल्ली के हर एक मोहल्ले में दी गई है। हर एक मोहल्ले से काफी दूर दूर तक के लिए देवी बस की सेवा लोगों को दी गई है। बस काफी बड़ी नहीं है लेकिन इतनी है कि पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त गिनती में लोग उसमें यात्रा कर सके, यात्री उसमें यात्रा कर सके। और इस बस के आने से कामकाजी महिलाओं को, कामकाजी लड़कियों को काफी सुविधा हुई है। पहले बस पकड़ने के लिए लोगों को 3-4 किलोमीटर बाहर तक जाना पड़ता था, कईयों को उससे ज्यादा भी जाना पड़ता था। तब कहीं जाकर के उन्हें बस मिलती थी। बस लेने के लिए भी उन्हें कई बार धक्का मुक्की करनी पड़ती थी, कई बार घंटों लाइन में लगना पड़ता था, कई बार ऐसा भी होता था कि लेट भी हो जाते थे ऑफिस के लिए। लेकिन अब वो चीजें देवी बस के आने के बाद बहुत कम हो गई हैं क्योंकि अब हर मोहल्ले में देवी बस की सुविधा है। हरे रंग की ये बस लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। हर मोहल्ले में इस बस की सेवा शुरू होने के बाद अब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। लोग अपने घर के पास से ही इस बस की यात्रा शुरू करते हैं और अपने मंजिल तक बड़ी ही आसानी से पहुंच जाते हैं। अब उन्हें घंटों लाइन में लगना भी नहीं पड़ता, कोई लेट भी नहीं होता क्योंकि इस बस की सेवा हर 10 से 5 मिनट पर चलाई जाती है। हर एक क्षेत्र में कई बसें हैं अलग अलग क्षेत्र में जाने के लिए। तो किसी एक मोहल्ले से अगर शुरू होती है तो कई अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वो बसें रुकती हैं। ये शूटिंग रेंज है, शूटिंग रेंज संगम विहार। अगर यहाँ से देवी बस की सुविधा शुरू होती है तो यहाँ के लोगों को गोविंदपुरी मेट्रो तक के लिए और दूसरा साकेत मेट्रो तक के लिए यहाँ से डायरेक्ट बस की सेवा दी जाएगी। सार्वजनिक परिवहन आने की वजह से लोगों को काफी सुविधा होती है। खास तौर पर महिलाओं की बात मैं इसलिए कर रही क्योंकि महिलाओं की टिकट जो है वो मुफ्त है दिल्ली में और महिलाओं को काफी इससे सुविधा हो जाती है। वरना ऑटो बुक करने में या कैब करने में काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है और जिन लोगों की आय इतनी नहीं है उनको इतना सारा खर्चा कर पाना मुश्किल होता है। तो जब देवी बस की सुविधा यहाँ से शुरू हो जाएगी तो उसके बाद गोविंदपुरी मेट्रो तक अगर आपको जाना है तो भी आप बड़ी आसानी से मुफ्त में जा सकते हैं। अगर आदमियों को जाना है, जेंट्स को जाना है तो 10 से 15 रुपए की टिकट में वो जा सकते हैं। वरना यहाँ से निकलने में पहले उन्हें 20 रुपए देने होंगे, उसके बाद गोविंदपुरी तक जाने के 20 रुपए देने होंगे, तो वो पहले ही 40 रुपए चले जाएंगे। उसके बाद अगर उन्हें
आगे जाना है गोविंदपुरी से मेट्रो पकड़ के, तो उसके अलावा जो किराया लगेगा वो अलग होगा। तो कुल मिलाकर के 100, 150, 200 रुपए डेली का खर्चा। लेकिन जब ये बस की सेवा शुरू हो जाएगी तो ये खर्चा बहुत हद तक कम हो जाएगा और महिलाओं के लिए लगभग मुफ्त हो जाएगा, महिलाओं का खर्चा बंद हो जाएगा। साकेत की बात करते हैं। साकेत मेट्रो स्टेशन संगम विहार से काफी दूर है और अगर यहाँ से लोगों को साकेत जाना है तो उन्हें 40 रुपए, पहले 20 रुपए संगम विहार से बाहर निकलने का, उसके बाद 20 रुपए साकेत मेट्रो तक जाने का। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि साकेत तक डायरेक्ट मेट्रो के लिए सवारी नहीं मिल पाती है, तो बीच में चेंज करके जाना पड़ता है, उससे काफी परेशानी होती है। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए नवनिर्वाचित विधायक चंदन कुमार चौधरी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास ये प्रस्ताव रखा कि संगम विहार वासियों के लिए भी ये सुविधा होनी चाहिए कि वो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल आसानी से कर सके और सार्वजनिक परिवहन के जरिए वो अपने मंजिल तक पहुंच सके, अपने कार्यस्थल तक पहुंच सके। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने बड़ी ही गंभीरता से लिया है और बहुत जल्द इस पर काम करने का, बहुत जल्द इसे लागू करने का आश्वासन भी दिया है। लगातार संगम विहार के विधायक जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, लगातार वो चीजें हमें नजर भी आ रही है और लोगों को भी नजर आ रही है। जिस तरीके से जनता बात कर रही है, तमाम चीजों पर, तमाम मुद्दों पर काम हो रहा है और उम्मीद यही है कि जो चीजें रह गई है उस पर भी बहुत जल्द काम होगा। देवी बस की सुविधा लगभग हर क्षेत्र में चालू हो गई है। संगम विहार का जो मेन स्टैंड है वहां पर भी देवी बस की सुविधा है, लेकिन यहाँ शूटिंग रेंज पर नहीं है। अब उम्मीद यही है कि शूटिंग रेंज पर जिस तरीके से प्रस्ताव दिया गया, शूटिंग रेंज पर भी देवी बस की सुविधा बहुत जल्द चालू हो जाएगी। देवी बस के बारे में मैं थोड़ा और आपको बता दूं। देवी बस एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन है जिसे इलेक्ट्रिक बैटरी द्वारा चलाया जाता है। उसमें कोई पेट्रोल, डीजल, सीएनजी नहीं डलती है। बस काफी बड़ी नहीं है, बाकी डीटीसी की तरह छोटी है, लेकिन पर्याप्त है। कॉलोनियों से जो लोग निकल रहे हैं, मोहल्लों से जो लोग निकल कर बाहर जा रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त है। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई असुविधा नहीं। इस बस में फुल्ली एसी बस है और बहुत सुविधाजनक है। जिन लोगों ने यात्रा की है उन्हें पता होगा और जिन लोगों ने यात्रा नहीं की है वो अगर यात्रा करेंगे तो उन्हें ये भी चीज पता चल जाएगी कि पुरानी डीटीसी बसों से ये बस काफी बेहतर है। इस बस की सुविधा अगर यहाँ से शुरू हो गई, जिस तरीके से आपने देखा कि महिला पैदल आ रही थी, उन्हें भी पैदल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बस यहाँ तक उन्हें छोड़ कर जाएगी। उम्मीद यही है कि ये बस जल्द से जल्द शूटिंग रेंज पर शुरू होगी और संगम विहार वासियों को चंदन चौधरी जो यहाँ के विधायक है उनकी तरफ से ये तोहफा बहुत जल्द मिलेगा ताकि वो भी अपनी जिंदगी सुकून से काट सके। शूटिंग रेंज का जो रास्ता है एक बार मैं आपको दिखा दूं, वहां से शुरू होता है और अंदर तक जाता है। ये शिव मंदिर वाला रोड है जो धीरे धीरे करके अंदर तक जाएगा और ये पीछे का रास्ता है। ये शूटिंग रेंज वाला रास्ता हो गया। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये 9 नंबर गली है जो रतिया मार्ग पर निकलती है और एक मेन रोड है जो रतिया मार्ग है, वो संगम विहार के बस स्टैंड से अंदर को आता है। वहां पर बस की सुविधा जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पर बस की सुविधा नहीं है। बस की सुविधा होने से लोगों को, आम जनों को काफी सुविधा हो जाएगी, काफी उनकी समस्याएं खत्म हो जाएगी, बहुत सारा उनका समय बच जाएगा और लगातार यहाँ के विधायक इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं जिस मुद्दे से संगम विहार वासियों का कुछ भला हो सके। दिल्ली में कई जगहों पर बस चालू की गई है, कई हजार बसें निकाली जा चुकी है और कई हजारें बसें अभी और निकालनी बाकी है। लगातार देवी बस की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है और ऐसे में जो क्षेत्र रह गए हैं उन क्षेत्रों में भी और सुविधा बढ़ाई जाएगी। जिस तरीके से अभी आप देख पा रहे हैं लगातार लोग बाहर निकलने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं या निजी वाहनों से यात्रा कर रहे हैं। घंटों उन्हें इंतजार करना पड़ता है कि कोई रिक्शा, कोई ऑटो यहाँ से गुजरे और वो उनसे सहायता ले सके। वो चीजें बंद हो जाएगी, वो चीजें खत्म हो जाएगी। जब आप मेन शूटिंग रेंज के रोड पर आते हैं जो बिल्कुल शुरुआत में है, तो वहां से अंदर यहाँ तक आने के लिए भी आपको जल्दी से वाहन नहीं मिलता है। तो ऐसे में सार्वजनिक वाहन, सार्वजनिक बस अगर चलाई जाती है तो उससे काफी हद तक सुविधा हो जाती है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की इस पहल ने बहुत से लोगों की जिंदगी आसान बना दी है। बहुत सी लोगों को इस बात से बहुत सुविधा मिली है। मैं भी उनमें से एक हूँ जो ऐसे बसों का इस्तेमाल कभी कभी कर लेती हूँ, तो मुझे पता है कि इस बस के आने की वजह से हमारी जिंदगी में कितनी सारी आसानी आई है। यहाँ पर अगर शुरुआत होती है बस की, यहाँ से अगर बस चलाई जाती है तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उनको काफ़ी सारी चीज़ों की सुविधा मिल जाएगी और ये सबसे अच्छा तोहफा होगा संगम विहार वासियों के लिए उनके विधायक चंदन कुमार चौधरी की तरफ से। खैर आगे और क्या होने वाला है, कब तक ये बस की सुविधा शुरू होगी और इस प्रस्ताव पर
कब तक रेखा गुप्ता अपनी मंजूरी देगी और जब बस यहाँ शुरू होगी तो उसके बाद का यहाँ का क्या माहौल होगा, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।